नमो बुद्धाय। सप्रेम जय भीम। आर्विकर टेक चैनल में आप सभी का शब्द सुनने से बहुत बहुत स्वागत है। भगवान गौतम बुद्ध मन को जब दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई तभी उन्होंने अपने धर्म का आचरण कैसे करे उसके बारे में कुछ नियम बनाए हैं। उन्होंने उसे नाम दिया है अष्टांगिक मार्ग। अष्ट यानी 8 और मार्ग यानी उसी मार्ग पर चलने का रास्ता। भगवान बुद्ध ने अपने पहले ही प्रवचन देते हुए अपने परिव्राजकों से ये कहा कि हे परिव्राजक जन हो, यह संसार एक अंधेरी कोठरी है, उसमें मानव एक कैदी है। कैदी के रूप में वो जीवन जी रहा है। यह बात आपने समझ में आनी चाहिए। अंधेरी कोठरी में जिस तरह घना अंधेरा छाया हुआ है, इतना अंधेरा है कि जैसे उस कोठरी में किंचित यानी कुछ जरा सा दिख रहा है। उस कैदी को यह भी पता नहीं चल रहा है कि मैं एक कैदी हूं। लगातार अंधेरे में रहने से कैदी की दृष्टि कम हुई है। उसे प्रकाश के बारे में उसे यह भी लगता नहीं कि प्रकाश क्या होता है। उसके मन में शंका उत्पन्न होती है। भगवान बुद्ध कहते हैं आदमी का मन एक साधन है जिसके सहवास से आदमी को प्रकाश मिल जाता है। जिस तरह से अंधेरी कोठरी में कैदी को प्रकाश का ज्ञान नहीं होता, उसी तरह छोटी सी किरण भी उसे प्रकाश दे सकती है। लेकिन आदमी को अंदर एक इच्छा शक्ति नाम की एक शक्ति है। जब सुयोग्य हेतु निर्माण होता है तब यह इच्छा शक्ति को जागृत किया जाता है। किस दिशा में इच्छा शक्ति को गति देना, इतना ही नहीं, आदमी को प्रकाश मिल जाता है तो वो इच्छा शक्ति को गतिमान बनाकर अंत में वह इस इच्छा शक्ति के सहारे अपने आप को बंधनों से मुक्त कर देता है। जिस तरह से मन जिस चीज को निर्माण कर सकता है उसे वह मिटा भी सकता है। अगर मन में कोई बुरा विचार आया तो वो उसे मिटा भी सकता है। अच्छे विचार को गतिमान करने पर मार्ग को गतिमान बनाकर बुरे विचारों से मुक्त होता है। आपके मन के 2 पहलू है, जैसे एक सिक्का है, एक बाजू और दूसरी बाजू दूसरा सिक्का। ये सच है, बुरा है, अंधेरा है, उजाला। आपके मन ने जो ठान लिया बुरा नहीं अच्छा करना, अच्छा करें तो बुरा सोचेंगे तो बुरा ही हो जाएगा। अगर कोई भी काम करना है तो पहले मन में लाना पड़ता है। अगर किसी ने चोरी करने के बारे में सोचा तो वो पहले विचार करेगा चोरी कहाँ करना है, जगह की पूरी अभ्यास करेगा। बाद में उस जगह की वो कोई देख ले नहीं लेना इसके बारे में सोचेगा। किस समय ठीक रहेगा, इसी वो तरह काम बुरा हो या अच्छा, काम को करने का पहले मन में विचार आने के बाद वह उस पर अमल करेगा। अगर उसने ये सोचा चोरी करना पाप है, चोरी करना बुरा काम है, अच्छा काम करने का पहले मन में विचार आने के बाद वो उस पर अमल करेगा। अगर उसने सोचा चोरी करना पाप है, उसके चोरी का विचार मन में आया तो चोरी करेगा, नाम खराब हो जाएगा। बाद में सोचा कि मेरे माँ बाप का क्या सोचेंगे, मेरे परिवार वाले क्या सोचेंगे, मेरी इज्जत का सवाल पैदा हो सकता है। इसी तरह आप अपने विचार को अच्छे ढंग से अमल करेंगे तो अच्छा ही होगा। बुरे काम का बुरा नतीजा ये तो सभी को ज्ञात है। भगवान बुद्ध ने इसी पर अष्ट मार्ग बनाए हैं। उसमें पहला मार्ग है सम्यक दृष्टि। आदमी ने अद्भुत कल्पना का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज निर्माण होने के लिए वजह होनी चाहिए। निसर्ग नियमों के विरुद्ध कोई चीज का निर्माण होना आदमी ने मानना नहीं चाहिए। अविद्या का नाश यही सम्यक दृष्टि का उद्देश्य है। स्वतंत्र मन और स्वतंत्र विचारधारा यही सम्यक दृष्टि का पाया है। नंबर 2, सम्यक संकल्प। हर आदमी के अंदर कुछ ध्येय मकसद होता है। बड़ी बड़ी कल्पना करके आदमी हर चीज को विज्ञान की कसौटी पर संशोधन करते हुए पूरे विश्व का पुराना जनजीवन आज हम देख रहे हैं
आकांक्षा और महत्वाकांक्षा प्रशंसनीय होनी चाहिए। कोई भी संकल्प शुद्र या अयोग्य नहीं होना चाहिए। अच्छे अच्छे विचार के संकल्प आदमी को प्रगति के पथ पर ले जाकर खुशहाल जीवन मार्ग को बढ़ावा देता है। नंबर 3, सम्यक वाणी। सम्यक वाणी के बारे में भगवान बुद्ध कहते हैं, आदमी ने जो सच है वही बोल देना चाहिए, झूठ बोलना नहीं। आदमी ने दूसरे के बारे में बुरा बोलना नहीं। आदमी ने निंदा नालस्ती करने से बचना चाहिए। सभी लोगों के बारे में गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सभी के साथ सौजन्यपूर्वक और अपनेपन की भावना रखनी चाहिए। आदमी ने फालतू की बड़बड़ और अर्थहीन मूर्खता से बातें करना नहीं चाहिए। सम्यक वाणी से किसी का लाभ होगा या किसी का नुकसान होगा, वरिष्ठ की आज्ञा का या वैयक्तिक लाभ के बारे में सोचना गलत है। सम्यक वाणी में इसको ज्यादा महत्व नहीं है। नंबर 4, सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत यह आदमी को उचित वर्तन का पालन करने के बारे में शिक्षा देता है। जीवन के मूलभूत नियमों से सुसंगत वर्तन यही सम्यक कर्मांत का प्रमाण है। सम्यक कर्मांत का उद्देश्य यह है कि दूसरों के भावना और अधिकारों का सम्मान रखना चाहिए और हर कार्य करना चाहिए। नंबर 5 है सम्यक आजीविका। अपने जीवन में चरितार्थ चलाने के लिए हर आदमी अपने पूर्वजों से चलते हुए उद्योग करते आए हैं। चरितार्थ चलाने के लिए अनेक अच्छे मार्ग हैं, लेकिन आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य का दूसरे लोगों को कुछ नुकसान हो रहा है या कुछ उस पर कार्य से समाज पर दुष्परिणाम हो रहे हैं, या आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य से किसी पर अन्याय हो रहा है, ये सोचकर कार्य करना उचित रहेगा। यही बुद्ध की नीति है। उदाहरण के लिए, आप शराब बेचने का या जुआबाजी का व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें समाज की अधोगति होगी। किसी का आदत लगने से घर उजाड़ देगा। नंबर 6 है सम्यक व्यायाम। संयमक व्यायाम अविद्या नष्ट करना, यही पहला उद्देश्य है। अविद्या नष्ट करके दुखदायक जेल से छुटकर आगे का मार्ग खुला करना सम्यक व्यायाम के मुख्य 4 हेतु है। अष्टांग मार्ग के चित्तवृत्ति का प्रतिरोध करना। इसी प्रकार की चित्तवृत्ति उत्पन्न हो गई है तो उसे दबा देना, यह दूसरा नियम है। अष्टांग मार्ग की चित्तवृत्ति उत्पन्न करने के आदमी को सहायता करना चाहिए। तीसरा नियम है, इसी प्रकार की चित्तवृत्ति पहले से ही उत्पन्न हुई है तो मौजूद है तो उसकी वृद्धि और विकास करना चौथा हेतु है। सम्यक स्मृति, ये 7 नंबर का, ये इस मार्ग में आदमी को जागरूक रहना और सोचने रहने की आवश्यकता है। मन को हमेशा के लिए जागृत रहना चाहिए। इस प्रमुख उद्देश्य से समझा जाता है। दुष्ट वासना पर नजर रखकर यह सम्यक दृष्टि का दूसरा नाम है। नंबर 8 सम्यक समाधि। लाभ, देश, आलस्य, सुस्ती और अनिश्चय, ये 5 रुकावटें दूर करके का मार्ग कोई समाधि कहलाया जाता है। समाधि लेना यही सम्यक समाधि का मार्ग नहीं है। चित्त की एकाग्रता और ऊपर दिए हुए 5 रुकावटें को दूर करना, यही सम्यक समाधि का मुख्य उद्देश्य है। ध्यान करते हुए रुकावट को दूर करना आवश्यकता है, लेकिन ध्यान के समय रुकावटें कुछ देर के लिए दूर होती है। मन को स्थायी स्वरूप में बदलाव लाकर उसे उचित प्रकार की, इसी प्रकार भगवान गौतम बुद्ध ने आपने जो धम्म पे अष्टम मार्ग बनाए हैं, यही सभी लोग उम्मीद करते हैं आप सभी बौद्ध उपासक उपासिका इसी मार्ग का पालन करेंगे। सबका मंगल हो, सबका सुखी हो, सब सुखी हो। आप सभी को सुख शांति मिले, यही कामना करते हुए फिर से मिलेंगे अगले वीडियो पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नमो बुद्धाय, जय भीम।